अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। आपके साथ में ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट तक की स्टोरी, इस एपिसोड से लेकर लास्ट तक की स्टोरी शेयर करती हूँ। मगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कशमाला जो कि जुनैरा को कॉल करके काफ़ी पैसे देती है कि यहाँ पर नौशरवां और दुआ की अलहदगी करवा दे। किसी न किसी तरीके इनमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दो कि दुआ दोबारा तुम्हारे पास आ सके और नौशरवां उसको खुद ही घर से निकाल सके। ऐसा कभी हो सकता है कि नौशरवां दुआ को घर से निकाल दे, इससे पहले वो अपनी ज़िंदगी में से खुद को ना निकाल दे। कशमाला से नौशरवां किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कशमाला ने पहले भी अपने शौहर के साथ कुछ ना कुछ गलत किया, जिसकी वजह से सिर्फ इस वजह से कि वो नौशरवां से शादी कर सके। और अब यहाँ पर जुनैरा को इतना पैसा दिया कि जुनैरा ने दुआ को कॉल ही कर दी कि जिस आदमी को तुम घायल करके आई थी वो अभी भी तुम्हें चाहता है, उसके पास वापस आ जाओ। भला दुआ नौशरवां को छोड़ के किसी और के पास जा रही है, वो तो जुनैरा की बातों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती और उसको किसी खातिर में नहीं लाती। उसका फ़ोन बंद करती है और नौशरवां के साथ डिनर पर चली जाती है। मगर जुनैरा इतनी आसानी से सब कुछ भूलने और बात को से पीछे हटने वाली नहीं। इतना पैसा लिया है उसने कशमाला से, ऐसे कैसे पीछे हट जाएगी। दुआ जो अभी भी जुनैरा के बारे में ही सोच रही है कि जुनैरा ने उसे ऐसा क्यों कहा। बस इसी दौरान नौशरवां की कॉल आ जाती है कि तुम शॉपिंग कर आओ। जैसे ही शॉपिंग करने जाएगी तो वहाँ पर एक ही तो दोस्त होती है जो मिल जाती है और मिलते ही इतनी बातें सुना देती है कि तुम घर से भागी किसी लड़के के साथ, उसके बाद तुम कहाँ कहाँ नहीं पहुँची, तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मीन्स उसकी सारी स्टोरी रिवाइंड करवाएगी। यही बातें आकर दुआ नौशरवां को बताएगी कि मैं ऐसी लड़की तो नहीं जैसा सब मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। नौशरवां उसको तसल्ली देता है कि मेरी नज़रों से देखो तुम कैसी हो, तुम्हारे में कोई खामी नहीं है, बस किस्मत ही ऐसी थी और हम किस्मत के हाथों मजबूर होते हैं। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो तो हमें मिलकर ही रहता है। जैसे तुम मेरी किस्मत में लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में ये दर्द लिखा था, इसीलिए तुम्हें मिल गया। अब तुम इन बातों पर दुखी होना छोड़ दो। नौशरवां बहुत कोशिश करता है कि दुआ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, लेकिन दुआ के दिल से जुनैरा की बातें और दोस्त की बातें तो जाती ही नहीं। आगे जाकर हम ये भी देखेंगे कि दुआ को ये भी पता चलेगा कि सरफराज की शादी उसकी अपनी बहन से हुई है और इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि सरफराज ने उसकी बहन को किस हालत में रखा हुआ है। इतनी दुख और इतनी तकलीफ़ देता है उसकी बहन को। अभी जब बहन प्रेग्नेंट है तो उसको कहता है कि बस बच्चा भी ज़ाया करवा दो। किस किस्म का इंसान है ये सरफराज। उसको किसी की इमोशन, किसी की जज्बात का एहसास ही नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी और अपनी धुन पे रहता है। इसीलिए तो उसको जैसे ही पता चलता है कि दुआ इतने बड़े ख़ानदान की बहू बनी है, मसलन जिस कंपनी में सरफराज जॉब करता है उसके बॉस की बीवी है, तो सरफराज की तो आंखें ही खुल जाएंगी। दुआ को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और दुआ नौशरवां को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो डरती है कि इसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते में कोई रुकावट ना आ जाए और दुआ अब नौशरवां से दूर होना नहीं चाहती। मगर नौशरवां को खुद ही पता चल जाता है कि सरफराज ही वो आदमी है जिसने दुआ के साथ ये गलत किया। वहाँ पर दुआ की छोटी बहन की शादी की बात भी चल रही है, मगर फिज़ा बाप के सामने खड़ी हो जाती है कि मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, दुआ के साथ भी आपने जो करना था वो कर लिया। अब मैं अपनी इस बहन की शादी किसी भी ऐसे अय्याश आदमी से नहीं करवाने दूंगी। आज तो माँ और फिज़ा दोनों बाप के आगे बोल पड़ती हैं और बाप को इस बात का एहसास हो ही जाता है कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, बेटियों को बोझ समझा जाता है। बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह साथ ही ज़िम्मा ले लेते हैं कि इसकी एंड तक की सारी जिम्मेदारी मेरी। पता नहीं फिर लोग बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं। तो चलो भी बाप का नज़रिया भी बदल ही गया फाइनली। लेकिन अब दुआ कहाँ है। बाप को इस चीज़ की फ़िक्र हो ही गई कि मेरी बेटी कहाँ है, मैंने उसको घर से निकाला और दुआ को नौशरवां मिला ही देता है बाप से। बाप बहुत खुश होता है अपनी बेटी को मिलके क्योंकि अब बाप का नज़रिया थोड़ा बहुत बदल चुका है। अब वो बेटियों को बोझ नहीं समझता। नौशरवां ने दुआ की लाइफ में वो सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था। उसके घर वाले जो उससे दूर थे वो भी उससे मिला दिए। वो नहीं चाहता कि दुआ की लाइफ में कोई भी महरूमी हो।
وہ دعا کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، مگر دعا یہاں پر پتہ نہیں کیوں نوشیروان سے سب کچھ چھپاتی ہے۔ اگر وہ پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ رومی نے فون بھی کیا کہ اس نے زنیرہ سے سنا ہے کسی سے بات کرتے کہ دعا کو واپس اپنے پاس لے آؤ۔ رومی نے فون کیا لیکن دعا نے کوئی بات پہ توجہ ہی نہیں دی، مگر رومی نے کہا کہ زنیرہ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑے گی، وہ تمہیں ضرور لے آئے گی۔ مگر اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کشمالا نے زنیرہ سے کہا اور کشمالا نے ہی زنیرہ کو پیسہ دیا۔ یہاں پر بہت لائٹ لے رہی تھی دعا زنیرہ کو، مگر زنیرہ نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی اور ان سے باز نہیں آئی۔ اسی لیے تو کسی نہ کسی طریقے اپنے چنگل میں پھنسا ہی لیتی ہے دوبارہ دعا کو، اسی آدمی کی وجہ سے جس کو چوٹ لگا کر گئی ہوتی ہے، اور یہ سب صرف کشمالا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر دعا سب کچھ چھپاتی رہتی ہے کہ شاید آج ٹھیک ہو جائے گا، آج ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا۔ سب ہوتے ہوتے بہت غلط ہوتا جاتا ہے اور سب کچھ نوشیروان سے چھپایا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر اتنا فائدہ ضرور ہوگا کشمالا کا زنیرہ کو کال کرنے کا کہ زنیرہ کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی دعا واپس زنیرہ کے پاس کبھی نہیں جاتی، چاہے وہ کچھ نوشیروان کو بتاتی ہے یا نہیں بتاتی، لیکن وہ جانتی ہے کہ نوشیروان اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ اور کشمالا کو بھی آگے جا کر اس بات کا احساس ہو ہی جاتا ہے، کہہ ہی دیتی ہے اماں سائیں اور ابا سائیں سے کہ آپ لوگ نہ کرتے میری شادی، مجھے آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی بنا کر میرے بچوں کو سہارا دے کر رکھ لیتے۔ لیکن کشمالا کو کیا پتا تھا، اسے تو لگا کہ شاید نوشیروان ایک نہ ایک دن اس سے محبت کرے گا، مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ نوشیروان کی زندگی میں وہ جانتی ہے کہ نوشیروان اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ اور کشمالا کو بھی آگے جا کر اس بات کا احساس ہو ہی جاتا ہے، کہہ ہی دیتی ہے اماں سائیں اور ابا سائیں سے کہ آپ لوگ نہ کرتے میری شادی، مجھے آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی بنا کر میرے بچوں کو سہارا دے کر رکھ لیتے۔ لیکن کشمالا کو کیا پتا تھا، اسے تو لگا کہ شاید نوشیروان ایک نہ ایک دن اس سے محبت کرے گا، مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ نوشیروان کی زندگی میں دعا آ چکی ہے، کشمالا کی جگہ تو نہ پہلے تھی اس کی لائف میں اور نہ اب۔ کشمالا کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، اسی لیے خود ہی گھر سے چلی جاتی ہے۔ اور سرفراز، اس کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ دعا اتنے بڑے گھر کی بہو ہے تو وہ بھی اس کو بلیک میل کرنے سے باز نہیں آتا۔ جب نوشیروان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ سرفراز کو منہ مانگی قیمت دیتا ہے کہ دعا کو تنگ نہیں کرے اور دعا کو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ نوشیروان تو دعا کو ہر لحاظ سے محفوظ کرتا ہے، مگر دعا ہی ہے جو اپنی باتیں نوشیروان کو نہیں بتاتی۔ دراصل اس کو ڈر لگتا ہے، ایک بار کسی پر اعتبار کر کے اتنا بڑا گھاؤ کھا چکی ہے، اب وہ نہیں چاہتی کہ نوشیروان سے دور ہو جائے، بس اسی ڈر کی وجہ سے وہ نوشیروان کو کچھ نہیں بتاتی۔ مگر نوشیروان خود ہی دعا سے بہت محبت کرتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون سا انسان کب دعا کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہر چیز کی خبر رہتی ہے۔ اسی لیے تو سرفراز کو جاب سے بھی نکال دیتا ہے اور اسے اس کی منہ مانگی قیمت بھی دے دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ آئندہ کبھی دعا کو تنگ نہیں کرے۔ مگر جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہی نہیں، مکافات عمل بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ یہاں پر سرفراز کی بہن کے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرے گا سرفراز جب اپنے گھر میں بھی ایسا ہوا؟ ماں جو ہر وقت تانے دیتی تھی فضا کو، اب تو اس کے تانے دینے بھی بند ہو گئے۔ ظاہر ہے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تو حادثہ ہو گیا، اور سرفراز کا باپ تو اسی دکھ میں ہی مر جائے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ سرفراز کو اس چیز کا گلٹ رہے گا کہ اس نے دعا کے ساتھ یہ سب غلط کیا، اس کو اس کے گھر والوں سے جدا کیا، اور اس طریقے سے اب پھر دعا سے پیسے لیے شادی کے بعد بھی۔ اب شاید سرفراز کو اس بات کا احساس ہوئے اور دعا کے پاس معافی مانگنے آئے گا، اور دعا خوشی خوشی یہاں پر سرفراز کو معاف بھی کر دے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے یہاں پر اس کو نوشیروان ملا، اور نوشیروان جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے، دعا کبھی بھی اس سے دور جانا نہیں چاہتی، بہت محبت کرتی ہے۔ بس تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور درمیان میں آ گئی ہیں جو کہ زنیرہ نے کریٹ کی۔ نوشیروان بہت کوشش کرتا ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ بس اسی طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں میں علیحدگی بھی ہو جائے گی۔ تو فرینڈس، یہاں پہ علیحدگی کا مین ڈیورس نہیں، مطلب وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی۔ اب تو کشمالا بھی سدھر گئی ہے، اب تو کشمالا بھی نوشیروان کی زندگی سے چلی گئی ہے، صرف اور صرف دعا ہی رہ گئی۔ مگر زنیرہ ابھی بھی دعا کی جان نہیں چھوڑتی، چلی تو جاتی ہے دعا، لیکن وہاں جا کر بھی نوشیروان کے خیال آتے ہیں۔
किस ठाट से रखा हुआ है नौशरवा ने दुआ को। मगर दुआ क्या करे, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद उसे लगता है ज़ुनैरा ने उसके जहन में ये बात डाल दी कि नौशरवा किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। बस दुआ ये वैसे कैसे मान सकती है कि नौशरवा किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। जो दीवानगी की हद तक दुआ को चाहता है वो तो किसी और लड़की को देखने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मगर गलत फहमी है ना, इंसान के जहन में आ ही जाती है। ऐसे ही जब दुआ अपने माँ बाप के घर जाती है, पीछे से नौशरवा पर हमला हो जाता है और इस तरह दुआ अपनी सारी नाराज़गी भूल के पागलों की तरह रोड पर भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है नौशरवा के पास। और जाते ही जब पता चलता है कि नौशरवा ख़तरे में है तो बहुत दुआएं करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, रब के सामने आजिज़ी का इजहार करती है कि मुझे ऐसा इंसान कभी दोबारा नहीं मिल सकता, मेरे नौशरवा को बचा लें। और ऐसा ही होता है। एंड पे नौशरवा की ज़िंदगी अल्लाह मियाँ दुआ के लिए बख्श देते हैं और नौशरवा और दुआ एक साथ हो जाते हैं। अब इनकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर एक की लाइफ यहाँ पर सेट होगी। यहाँ पर कशमाला को भी कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा और ज़ुनैरा को तो अपने कियों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों को आपस में जुदा करने का सोच रही थी वो तो आपस में साथ ही रहेंगे। हाँ, मगर ज़ुनैरा का इंजाम बहुत अबरतनाक होगा और यहाँ पर दुआ और नौशरवा एक दूसरे के साथ होंगे। यहाँ पर सरफराज जो है शायद फ़िज़ा उससे डिवोर्स ले ले, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती जिसने उसकी बहन के साथ इतना बुरा किया। सबको ये भी तो पता चल जाएगा ना कि सरफराज ही वो आदमी था जिसने दुआ के साथ इतना बुरा किया। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की तक की स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, होगा इस ड्रामे का हैप्पी एंड, क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत कंसर्न होता है कि जो एपिसोड्स हमने इतनी ज़्यादा देखी, जिस स्टोरी को हमने दिल से इतना चाहा, एंड पे वो हमें क्या रंग दिखाएगी। तो इसमें यही है कि एंड पे इसकी बहुत हैप्पी एंडिंग होगी। इसके साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन उसको ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मुझे इस वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको एंड तक की स्टोरी की ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।